हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल आनंद एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे और दिवाली के बाद तो मस्त ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2023, जिस भर्ती में हम आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे, शुरू बेसिक से लेके हाई लेवल तक। ठीक है, तो जल्दी से हमारी सीरीज में जुड़ जाइए और फटाक से नौकरी को प्राप्त कर लीजिए। आपको पता होगा कि हमारी आज जो क्लास है वो 11वें नंबर की क्लास है ना, क्लास नंबर 11, क्लास नंबर 11। ठीक है, ओके। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपने हाई स्कूल किया होगा, तब पढ़ा होगा। देन अभी आप इन 12th में हैं, 12th में जब सेकेंड पेपर है तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आता है। तो मैं ये टॉपिक आपको लेके आया हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से अपने अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि अपन इस क्लास को लेकर चलते हैं और कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। भूल चुके होंगे आप सभी लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से कॉपी पेन ले लीजिए और क्लास को शुरू करते हैं। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है प्रकाश के बारे में कि व्हाट इज़ लाइट, क्या लाइट है, कैसे हम इसको समझेंगे, क्या है, क्या प्रकाश होता है और प्रकाश की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और प्रकाश से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं फ़र्क पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को क्या करेंगे, फटाक से सब्सक्राइब कर लेंगे, फटाक से तुरंत से, ताकि और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन और ऑन कर लेना है, ताकि अगर कोई और वीडियो, जब जैसे ही वीडियो अपनी क्लास पता है शाम 5 बजे आती है। और इसमें हम जो हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, इस पूरी सीरीज़ में हम आपको पूरा A to Z फिजिक्स कंप्लीट करेंगे विद सिलेबस के थ्रू। तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। जितना ही मैं पढ़ा रहा हूँ आप इतना ही नोट बना के बढ़िया से तैयार कर लीजिए, कहीं और अदर पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर इसके लिए हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट बैकअप दे के फिर आपकी पूरी बढ़िया से तैयारी करवाएंगे। ओके, मैथ के लिए जैसा कि आपको आनंद सर पढ़ा ही रहे होंगे, मैथ में वो कवर कर ही रहे हैं, फिजिक्स कवर हो जाएगी। इसके बाद अभिषेक सर की जीएस वाली क्लास आएगी, उसमें आपको जो भी रहा बचा हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में, है ना। किसके बारे में? प्रकाश, कि व्हाट इज़ अ लाइट, प्रकाश क्या है ना। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। ठीक है, प्रकाश के बारे में बहुत सारी मतगणनाएं थीं शुरुआत में, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो ये डिफाइन ही नहीं हो पा रहा था कि प्रकाश कण है या तरंग है। फिर कई बार उसको चर्चा में लेके चले गए। जैसे न्यूटन ने हमारा कण का सिद्धांत दिया, उन्होंने बोला कि प्रकाश जो है कण के रूप में विद्यमान है, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में विद्यमान होता है। फिर आगे, और ये जो जब कणिकाएं आगे चलती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा को लेकर जाती हैं, इस बारे में। फिर जैसे जैसे प्रकाश के अन्य गुण आए, जैसे हम जानते हैं प्रकाश के बारे में, पहले हम डेफिनेशन चलते हैं, ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल अप टू डेट जितना हमारा वेटेज है, जितना हमने पेपर में तैयार करना है, हम उतना ही पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक लाइन में डेफिनेशन को जल्दी फटाक से कमेंट कर देंगे सभी लोग कि किसने किसने लाइट को पढ़ रखा हुआ है। जिन्होंने लाइट को पढ़ रखा हुआ है तुरंत बताएं जल्दी से, फटाक से। चलिए, अच्छा देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिससे हम वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी आप मुझे देख रहे हो, प्रकाश की उपस्थिति में तो देख रहे हो। प्रकाश नहीं हो तो आप देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। यानी प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रकाश के अलग अलग क्षेत्र भी हैं। प्रकाश के 3 क्षेत्र होते हैं, एक दृश्य प्रकाश क्षेत्र है, एक पराबैंगनी जिसको हम अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, और एक है अवरक्त इंफ्रारेड जो है एरिया है, रीजन है उसमें। दृश्य प्रकाश में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ये विजन एरिया है। पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमारे लिए खतरनाक हैं।
जो जिसकी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत, जो समताप मंडल में है। और थर्ड नंबर अवरक्त। अवरक्त क्या है? अवरक्त हम पता है कि अगर लाइट है तो इसी गर्मी से हमें इसमें गर्माहट भी तो महसूस हो रही है, तो जो हमें प्रकाश के वह क्षेत्र जिसमें हमको थोड़ी सी ऊष्मा प्रदान मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उसको हम अवरक्त क्षेत्र बोलते हैं। प्रकाश के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे आगे, इसकी लगभग 3-4 भाग आएंगे इस क्लास के, इस पूरे चैप्टर के, तो कतई भी परेशान मत होइएगा, सभी लोग पूरा कंप्लीट करवाएंगे। प्रकाश क्या है? डेफिनेशन लिखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते बच्चा? देख सकते हैं। बहुत आप आराम से, बहुत सिंपल से हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, अच्छी सी बात है। प्रकाश के 3 क्षेत्र होते हैं। प्रकाश के क्षेत्र, प्रकाश के 3 क्षेत्र हैं। प्रकाश के 3 क्षेत्र हैं। पहला है दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र। दूसरा है पराबैंगनी और तीसरा है अवरक्त। ठीक है, ये विजन एरिया है। विजन मतलब जिसमें आप देख रहे हैं, हम सब देखते हैं, विजन एरिया। और ये वाला अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम यूवी रेज बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट। और ये है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं? देखते हैं। इसमें हमें क्या करते? देखते हैं। ये क्या करता है? ये विटामिन डी में हेल्प करता है। और इंफ्रारेड से हमको क्या मिलती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्रकाश के क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेंगे फटाक से हम। दृश्य क्षेत्र जिसमें हम देखते हैं, है ना, वो दृश्य क्षेत्र हो जाएगा हमारा, विजन एरिया हो जाएगा। पराबैंगनी फील्ड, पराबैंगनी फील्ड जो है, पहले बात तो पराबैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। पराबैंगनी रेज से हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, लेकिन वो पराबैंगनी रेज से हमें विटामिन डी में थोड़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, खतरनाक जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको ओजोन परत रोक लेती है, लेकिन कुछ पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होती हैं। उनसे क्या मिलता है हमको? विटामिन डी हेल्प बनने में सहायता करती हैं। और तीसरा है अवरक्त क्षेत्र, जिससे हमको क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है ना। फटाक से नोट कर लेंगे इस चीज़ को। हो गया, ठीक है। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, कि प्रकाश के क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके गुण के बारे में, है ना। अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, क्वालिटीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, ठीक। सबसे पहली लाइन क्या? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहली लाइन क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। पहला यहाँ से प्रकाश कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। सेकंड नंबर क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक, और सर्वाधिक मतलब कितनी होती है पता है?
सर्वाधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। तीसरा यह है पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। ठीक है। जबकि चौथा क्या है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन का गुण होता है। प्रकाश से हमें ऊष्मा मिलती है। प्रकाश से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। प्रकाश से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है। और प्रकाश जो है, प्रकाश छठा 7वां पॉइंट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्या हो जाएगा, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में व्यतिकरण, इनकी सबकी चर्चा अपन करेंगे बाद में, टर्म बाय टर्म। व्यतिकरण, विवर्तन व वर्ण विक्षेपण, प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन आदि गुण होते हैं। आदि गुण होते हैं। ठीक है। तो हमने ये जो क्वालिटीज़ देखी हैं लाइट की, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको सारी चीज़ें। सबसे पहला है प्रकाश के गुणों के बारे में कि प्रकाश जो है वो क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है, बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश चलता है। ठीक है। सेकेंड नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, सर्वाधिक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको हाईलाइट करेंगे पॉइंट को, इस चीज़ को, है ना, ये बहुत हेल्प वाली है। निर्वात में, यहाँ पे निर्वात में जो C है ये आपकी वैक्यूम में जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि सर्वाधिक है। सर्वाधिक है। और न्यूनतम कैसे, एक बात और है कि जो प्रकाश है वो कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है ना, इस चीज़ को और देख लेंगे। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि ये जो C है मीटर प्रति सेकंड सर्वाधिक है, तो ठोसों में चाल, ठोसों में क्या, अपारदर्शी माध्यम से तो गुजर ही नहीं पाता है। पारदर्शी होगा तो गुजर जाएगा, ओपेक माध्यम है तो निकल जाएगा, अनओपेक माध्यम है तो नहीं निकल पाएगा। प्रकाश को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जब तक वो माध्यम नहीं है वो माध्यम से नहीं गुजर पाएगा। ओके। चलिए दूसरा क्या लिखाया,
दूसरा ये लिखा है कि प्रकाश में परावर्तन होता है। अभी हम इसकी सबकी चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। अगला क्या है, प्रकाश से हमें ऊष्मा मिलती है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रकाश के 3 रीजन होते हैं। पहला होता है दृश्य क्षेत्र, जिसमें हम देख रहे हैं, वी कैन सी ईच अदर, जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आएगा। सेकंड हमारा आ जाता है अवरिक्त, जिसको हम है, ठीक है, ऊष्मा हो गया। अगला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम मैक्सवेल था। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे, बहुत सारे प्रयोग करके उन्होंने वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को आपस में कोलैप्स कराया। तो उन्होंने एक विशेष प्रकार की एक तरंग का निर्माण किया और ये बताया कि एक विशेष प्रकार की, जब हम चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का आपस में दोलन कराते हैं तो वहाँ से एक तरंग उत्पन्न होती है, जिस तरंग का नाम उन्होंने क्या रखा, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र भी है और फिर चुंबकीय क्षेत्र भी है, और दोनों इनके दोलन से जो तरंग के विहेव की तरह वो आगे बढ़ रही है, तरंग के संचरण की दिशा में जा रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि, और इसकी जो वेग थी, इसके वेलोसिटी जो थी वो वैक्यूम में वो भी कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह बिहेव करता है वहाँ से, ठीक है। अगला है प्रकाश में अपवर्तन, इसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे, आगे टॉपिक लेकर आएंगे। पहले परावर्तन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अपवर्तन पढ़ाएंगे बारी बारी से, फिर हम प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण आदि सब पे चलेंगे, स्कैटरिंग एटरिंग वगैरह क्या है सब पढ़ेंगे। अगला है प्रकाश में व्यतिकरण होता है, इसकी भी हम आपको हल्की सी झलक दिखाएंगे। देन विवर्तन होता है, फिर उसके बाद वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन, इन सबको हम बताएंगे। लास्ट पॉइंट है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। बहुत सारे कयास लगाए गए, बहुत सारे खोजें हुई, बहुत सारे बाद में फिर ये डिसाइडेड हुआ प्रकाश जो है ड्यूअल नेचर है, प्रकाश में द्वैत प्रकृति है। वो नेचर की वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और वो एक पार्टिकल कण की तरह भी बिहेव करता है। एक और पॉइंट यहाँ पर लिखाने चाहूँगा क्या, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। अब ये क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। इसमें क्वालिटीज़ में हमने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या होता है हमारे लाइट में, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने चर्चा कर रखी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले हेडिंग पे चलते हैं, और पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए फटाक से चलते हैं जल्दी से। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। दिख रहा होगा आई थिंक सभी को। अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए फटाक से, सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ है, तुरंत हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो जब प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलता है तो अगर उसके रास्ते में कोई भी चमकदार सतह आप रख देंगे तो प्रकाश क्या होगा, वापस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कुल मिला के प्रकाश का टकरा के वापस आना ही प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। अब इसको एक डेफिनेशन की तरह अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे उसको, कि जब प्रकाश जो है किसी चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हमारी डेफिनेशन हो जाएगी प्रकाश का किसी चिकने तल से, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अंडरस्टूड?
आई थिंक समझ गए होंगे। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने यहाँ पर एक सरफेस ले लिया और ये हमने प्रकाश डाला और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये प्रकाश आया और ये प्रकाश चला गया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, अरे भाई ये ठीक है, यहाँ से ओके। तो ये जो सतह है ये कौन सी सतह है? चिकनी सतह है। ये कौन सी सतह है? चिकनी सतह है। ठीक है, ये जो किरण आ रही है ये कौन सी किरण आ रही है? आपतित किरण है। और ये जो किरण जा रही है टकरा के, कौन सी किरण जा रही है? परावर्तित किरण है। ओके, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये डैश डैश वाली, ये इस वाले जो चिकनी सतह है ये काल्पनिक लाइन हमने खींच रखी है और इस काल्पनिक लाइन को हमने नाम जो हम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? अभिलंबवत, परपेंडिकुलर है ये। और ये जो बिंदु आपको दिख रहा है इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ओके, इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई है, आप फटाक से नोट करते चलिए ध्यान से। अब आप देखिए ध्यान से, अभिलंब और जो किरण जब भी किसी वस्तु से कोई भी किरण चली है, ठीक है, तो वो किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है वो कोण हम डिनोट करते हैं एंगल आई से, और इसको नाम क्या है? आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण है इसका नाम। ओके, थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, दिखा अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा से फिर से उसको लिख दूंगा। वैसे ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आर है, और इसको हमने नाम क्या दिया है? इसको हमने नाम दिया है अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें देख लो फटाक से। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये प्रकाश आया, ये चिकने तल से टकराया और वापस उसी माध्यम में लौट गया। थोड़ी चर्चा हम जरा माध्यम की करते हैं। माध्यम क्या है? कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि माध्यम क्या है। हालांकि कई सारों को पता भी होगा क्योंकि 12th किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझेंगे मीडियम क्या है? माध्यम का मतलब है, जैसे अभी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, आप हैं, हम हैं, तो यहाँ पर जो चारों तरफ आपको माध्यम दिख रहा है वो कौन सा माध्यम है बच्चा? वायु का माध्यम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये चारों तरफ का जहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, ये जो माध्यम है हमारा और आपके बीच का या इस रहने का, तो इसको हम बोल रहे हैं वायु का माध्यम। ठीक है, तो माध्यम एक तो हमारा हो जाता है वायु वाला माध्यम हो जाता है। ठीक है, अब एक और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सभी लोगों को उठा के पानी में जंप करा दिया जाए, पानी में बिल्कुल, तो आप जब आप पानी में होंगे तो आपको चारों तरफ पानी दिखेगा और घुटन भी महसूस होगी, है ना। तो उस समय जो आपके चारों तरफ माध्यम है, एटमॉस्फेयर है, मीडियम है, वो क्या हो जाएगा? हमारा जल। तो ये जल हो जाएगा। एक हमने आपको जल बताया, एक हमने आपको वायु बताया, फिर हमने आपको जल बताया। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक ऐसे कमरे में आपको ले जाते हैं, एसी वाले कमरे मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ना वायु जा सकती है ना ही आ सकती है। तो हम एक ऐसे कमरे में आपको बंद कर देते हैं जहाँ पर वायु ना आ सके ना जा सके, लेकिन उस समय कुछ पहले तो वायु मौजूद होगी, उसको एक वैक्यूम पंप के द्वारा हम वायु को निकाल दें, तो उस समय उस पूरे रूम में एक भी वायु का कण उपस्थित नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड ए निर्वात, वैक्यूम। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा माध्यम है? निर्वात माध्यम है। ओके, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें समझ में आई होंगी, जैसे हमने वायु लिया, हमने जल लिया, हमने निर्वात लिया। अभी हमने पानी में फेंका, पानी के अलावा भी कोई और माध्यम हो सकता है, तो हमने उसको कौन सा माध्यम ले लिया? द्रव माध्यम ले लिया। यानी हमारे सामने जो उपस्थित हैं वो कितने माध्यम उपस्थित हैं? यहाँ पर 4 हैं। एक वायु है, एक जल है, निर्वात है और एक द्रव है।
ठीक है, इस प्रकार के माध्यम है। तो अगर मान लो वायु से प्रकाश की किरण आई है तो वो वायु में ही वापस लौट जाएगी, और अगर जल में आई है तो जल में वापस लौट जाएगी, और अगर निर्वात में है तो निर्वात में लौट जाएगी वापस। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो वाला ये जो लाइन है, चिकनी सतह के ऊपर वाला जो माध्यम है, ये एक ही तो माध्यम है। किरण आई इसी माध्यम में, टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, तो प्रकाश का ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी देखा ये जो एंगल ये है कोण आई है, ये कोण आई क्या है, कोण आई है आपतन कोण है। कोण आई बच्चा है आपतन कोण। और वैसे ही कोण आर की अगर हम बात करें तो कोण आर क्या है, परावर्तन कोण है। कोण आर है परावर्तन कोण है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम जो है आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब हम डालेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अच्छा, इसको रहने देते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी इस फिगर की हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी हाँ समझाने के लिए आपको। मिट गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। आपतन कोण, ओके, प्रकाश की किरण आ रही है, अरे भाई बन जाओ, ओके गुड, ओके। चलिए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जो भी क्लास, जैसे जो भी आज पहली बार क्लास में आए हुए हैं तो क्लास नंबर देख लीजिएगा, क्लास नंबर 11 है। इसका मतलब 10 क्लास हो चुकी हैं, कंप्लीटेड हो चुकी हैं। तो उन 10 क्लासों को फटाक से आप देख लेंगे तो आपको एक बढ़िया रेजोल्यूशन मिल जाएगा। नोट कर लीजिएगा क्लास को। अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी है तो उसको कमेंट में डाल देंगे सभी लोग कि सर ये कमी है, ये लग रहा है, हम आपको उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे परावर्तन के नियम, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम क्या है नियम। पहला नियम क्या है कि प्रकाश जो है, प्रकाश आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। बढ़िया से नोट बनाते चलिए सभी लोग बच्चे, है ना। ये नहीं कि शॉर्टकट के चक्कर में सारी चीज़ें भूल जाएं। कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड ये है, ध्यान से देखिएगा, ये जो किरण आ रही है ये किरण कौन सी है, आपतित किरण है। तो ये आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब कामा परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो दूसरा हमारा नियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपतित किरण, आप मैं एक एक पॉइंट समझा के चल रहा हूँ आपको। आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब कामा क्या, कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब कामा परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ हमने आपको बताया परावर्तन संबंधी की प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ पर एंगल 30 है तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 30। अगर प्रकाश यहाँ से यहाँ के बीच में 60 है तो उधर भी कितना होगा, 60। आपतन कोण का मान हमेशा ही क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काम कर जाएगा। सेकंड क्या हमने बताया, आपतित किरण, और ये जो अभिलंब आपको दिख रहा है ये आपतन बिंदु पर ही तो अभी तो मैंने आपको बताया था। तो आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। परावर्तन संबंधी कई सारी चीज़ें हैं, है ना। परावर्तन संबंधी अगर हम बात करें तो क्या, जैसे दर्पण मान लो, दर्पण तो सुना ही होगा आपको, बिल्कुल भी सुना होगा आपने।
ठीक है। तो परावर्तन के लिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब से पहले हम दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दर्पण क्या है, मिरर क्या है, ठीक है। मिरर क्या है, देखिए कांच का एक सपाट पृष्ठ लो और उस कांच के सपाट पृष्ठ पे एक तरफ कर लो पॉलिश, ठीक है, पॉलिश कर लो। तो उसका जिस तरफ तुमने पॉलिश कर रखी है, हमने कहा कांच का हमने एक पृष्ठ लिया, ठीक है, और इस कांच के पृष्ठ के एक तरफ हमने कर दी पॉलिश। जब हमने उसको एक तरफ पॉलिश कर दी तो प्रकाश की किरण आएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी, ठीक है। ये किरण आई, ये टकरा कर चली गई, ओके। तो ये जो है हमारे पास दर्पण, ये कौन सा है, समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक वैसे ही प्रकाश की किरण का अगर हमने कोई गोला लिया और कुछ गोलीय को लेके और फिर उसके एक भाग पर हमने पॉलिश कर रखी है, ठीक है, और या हमने इस प्रकार का एक लिया फिर हमने उसके एक भाग पर पॉलिश कर रखी हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारे दोनों हिस्से दिख रहे हैं, ये कौन है, गोलीय दर्पण है। ये कौन है, गोलीय दर्पण है। और उन गोलीय दर्पण में भी प्रकार है। ये वाला जो प्रकार आपको दिख रहा है, ये कौन सा वाला है, अवतल दर्पण वाला है ना। और ये वाला प्रकार जो आपको दिख रहा है, ये है उत्तल दर्पण वाला प्रकार, ठीक है। यानी दर्पण क्या है कि अगर हम कोई पृष्ठ ले रहे हैं और उस एक पृष्ठ के एक तरफ हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। जब हमने एक तरफ पॉलिश कर दी तो उसके इधर वाली सतह कैसी हो गई, चमकदार हो गई। अब जब चमकदार हो गई है, चिकनी हो गई है, तो जब जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी तो उससे टकराएगी, और जब टकराएगी तो वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। और जब वो वापस लौट जाएगी तो फिर वो दर्पण जो है तुम्हारा क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। और यहाँ से एक चीज़ कहलाती है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चा, अनंत होती है ना, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जबकि गोलीय दर्पण के बारे में हम विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे इस दोनों के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, दर्पण की, तो दर्पण ये हो गया। और दर्पण कितने प्रकार का है बच्चा, दो प्रकार का है। एक तो है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का है, कौन कौन सा, एक तो है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण, ठीक है। फटाक से इस चीज को छाप लेंगे। हो गया होगा, ठीक है। चलो अब देखो, एक होती है वस्तु, एक होती है वस्तु जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और एक है हमारा प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। तो ये है वस्तु और ये है इमेज। तो जब कोई भी वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है तो जाहिर सी बात है उसका परावर्तन हुआ होगा। अभी हमने अपवर्तन आपको नहीं पढ़ाया है। तो जब किसी वस्तु से चलकर प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इस दूसरे बिंदु को पहले वाले जो वस्तु है उसका क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। मतलब ये है कि मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण चली और हमने इसको पॉलिश कर रखा हुआ है, ओके। तो ये प्रकाश की किरण जाएगी और टकराकर वापस लौटेगी। तो जब टकराकर ये वापस लौटेगी तो किसी न किसी दूसरे बिंदु से जरूर जाके मिलेगी। जब ये किसी यहाँ पर ये जो थी वो क्या है, वस्तु है और टकराई है,
टकराने के बाद प्रकाश की किरण वापस आई है तो वापस आके कोई ना कोई बिंदु से जरूर मिली होगी जाके। अब जब जिस बिंदु पर मिली है जाके तो उस बिंदु पर वहाँ पर क्या बना है, उसका प्रतिबिंब बना है ना, क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। और मज़े की बात ये है कि ये प्रतिबिंब भी तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चा? एक हो जाएगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, एक कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और सेकंड नंबर है हमारा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा रियल और एक हो गया हमारा इमेजिनरी, इस प्रकार से। ठीक है, ये वास्तविक इस वजह से है क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें हमको दिखती हैं एक्चुअल में कि हाँ प्रकाश की किरण आई होगी, टकराई होगी, फिर कहीं गई होगी। तो जहाँ पे हमें प्रकाश की किरणें दिखाई पड़े वो वास्तविक है, और जहाँ पे हमें प्रकाश की किरणें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े, जा चुकी हैं, लेकिन हम अपनी गणनाओं को करने के लिए उसको पीछे खींचें या आगे बढ़ाएं तो वहाँ पर एक डैश डैश डॉटेड रीजन आ जाता है। और जहाँ पे डैश डैश रीजन आ जाएगा वहाँ पर बना हुआ हमारा जो प्रतिबिंब है वो कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हमने आपको प्रकाश और प्रकाश से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में विस्तृत पूर्वक चर्चा करी है। अब ये हमारा जो ऑप्टिक्स है ये लगभग इसकी 4 क्लासें हम लेंगे। इन 4 क्लासों में हम आपको बेहतर पूरा एक कवर दे देंगे। इसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल होंगे उन न्यूमेरिकल की भी हम बढ़िया से चर्चा करेंगे। आपको हमारी क्लास, हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लास को समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और साथ ही साथ चैनल को फटाक से तुरंत से क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। कल हम दोबारा से आपको इसी समय पर मिलेंगे जहां हम आपको इसके अगले भाग के और लेकर चलेंगे, जहां हम इसके आगे और चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, अन्य कई सारी चीज़ों के, दर्पण के बारे में, दर्पण के सूत्र के बारे में, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए परेशान ना होइए, हम सारे न्यूमेरिकल को विस्तृत पूर्वक चर्चा कर लेंगे और इसकी एक पूरी अलग से क्लास ला देंगे जिसमें आपको बढ़िया से क्वेश्चन सारे करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करेंगे, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पीछे जो हमने क्लासें पढ़ाई हैं उनको रिवाइज करते रहिए और क्लास को विधिवत पूर्वक नोट करते चलिए, क्योंकि जब आप नोट करते चलेंगे तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो तब के कल हम आपको फिर से इसी समय पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।